Hello students, welcome back to your EVS class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again for our class. And today we have our chapter number 7, new chapter. And name of the chapter is Eating Habits of Animals. तो बच्चों इस चैप्टर में हम एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. So let's start the class. So here we have before the chapter we have a warm up activity. So here match the animals with the food that it ate. जो animal food खाते हैं उनसे उनको match किया जाए. So here students, as we can see, जो काव है वो क्या खाती है? वो ग्रास खाती है. एनिमल क्या खाता है? बनाना खाता है. और ये जो छोटा सा किटन है बच्चों, ये मिल्क पिएगा. ठीक है, kitten milk piyega. So student, after that let's start the chapter. Food is the basic need of all living beings. Food helps them to grow. It gives them energy to work. It keeps them fit and healthy. Green plants can prepare their own food, but animals depend on plants and other animals for their food required. मतलब बच्चों क्या है कि जो फूड क्या है, हमारी एक बेसिक नीड है हर सारे लिविंग बींग्स के लिए. और फूड क्या करती है? हमें ग्रो करने में हेल्प करती है, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहने में भी हेल्प करती है, हमें एनर्जी देती है काम करने के लिए, हमें फिट और हेल्दी रखती है. तो ग्रीन प्लांट्स क्या है? अपने आप अपना खाना बना सकते हैं, खुद का फूड खुद बना सकते हैं. लेकिन जो एनिमल्स है वो डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पर या प्लांट्स पर अपने खाने के लिए, अपने फूड के रिक्वायरमेंट के लिए. सो एनिमल ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. खाने की तलाश में एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अलग अलग तरीके के एनिमल्स अलग अलग तरीके के खाने को खाते हैं. सो हियर व्हाट डू एनिमल्स ईट? क्या एनिमल खाते हैं? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स. जिस तरीके का वो खाना खाते हैं उनके खाने की आदत के आधार पर उन्हें 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. द फर्स्ट वन इज herbivores. Herbivores are plant-eating animals. Some animals like cow, buffalo, horses, and goats, deer, rabbits, etc. are plant-eater animals. तो बच्चों कौन कौन है जो प्लांट ईटर एनिमल है? तो बच्चों गाय हो गई, और बफेलो हो गई, हॉर्स हो गया, गोट हो गया, डियर हो गया, रैबिट हो गया. ये सब क्या है? ये सब बच्चों एक ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं? घास खाते हैं. ठीक है, प्लांट ईटर होते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी पिक्चर्स भी. इन पिक्चर्स में आपको देखने को मिल रहा है बच्चों किस तरीके से काव है, हॉर्स है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ये गोट है. So here after that we have, after herbivores we have carnivorous. तो बच्चों ये सब पिक्चर में हमने क्या देखा था? इनको हमने प्लांट ईटिंग एनिमल्स से इनको देखा था. नाउ वी आर let's understand carnivorous. तो carnivorous are flesh eating animals. जो carnivorous होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक ऐसे जानवर होते हैं बच्चों जो दूसरे जानवरों का मांस खाकर जिंदा रहते हैं. उन्हें क्या बोलते हैं? हम carnivorous बोलते हैं. Carnivorous are flesh eating animals. Some animals like lion, tiger, crocodiles, etc. ये क्या है? They eat flesh और अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल्स का मांस है उसे खाते हैं. दीज एनिमल ऑल्सो कॉल्ड हंटर्स. इन एनिमल्स को अब हंटर्स भी बोलते हैं कार्निवोरस के साथ. तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स यहाँ पर हैं ये सारे. ओके स्टूडेंट्स, सो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जिसमें लायन है, टाइगर है, क्रोकोडाइल है. अब उसके बाद भी हैव अ स्मॉल नो मोर बॉक्स. टाइगर ऑफ द सुंदरबंस eat red crabs. जो सुंदरबन के टाइगर्स वो क्या खाते हैं बच्चे? वो खाते हैं रेड क्रैब्स खाते हैं. ठीक है, आगे देखिए. उसके बाद ओमनीवोरस आता है. ओमनीवोरस आर प्लांट एंड फ्लैश ईटर. मतलब वो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं अदर एनिमल्स का. सम एनिमल्स लाइक bear, crows, etc. eat both plants and flesh of other animals. प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनीवोरस. अब जो ह्यूमन बींग है बच्चों, जो हम लोग हैं, हम लोग भी क्या है बच्चों? हम लोग भी ओमनीवोरस है. क्योंकि बच्चों हम लोग ओमनीवोरस इसलिए क्योंकि हम फ्लैश भी खाते हैं और हम प्लांट ईटर भी हैं. ठीक
ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो omnivorous एज दे ईट प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज मीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें दिखता है प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल, बेयर, क्रो, बीइंग ह्यूमन। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है, दोनों खाते हैं, प्लांट ईटर भी है और एनिमल ईटर भी है। सो स्पेशल ऑर्गन्स टू ईट, अब हर किसी के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं खाने के लिए। तो बच्चों स्पेशल पार्ट्स ऑफ सम एनिमल्स व्हिच हेल्प देम टू इन ईटिंग देयर फूड आर डिस्कस्ड अहेड। कुछ डिस्कस किए गए हैं, कुछ फूड हैबिट। ठीक है, तो आइए टंग से कौन कौन खाता है, एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, लैब, मिल्क और वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर टंग। वो अपनी चाट चाट के क्या करते हैं, अपनी जो पानी है या फिर लिक्विड फूड कुछ भी है उसे चाट चाट के खत्म करते हैं। तो उनके एग्जाम्पल में क्या है बच्चों, जैसे डॉग हो गया और यहाँ पर कैट हो गई। ठीक है, कैट एंड डॉग। एंड हियर lizards and frog have a long sticky tongue. उनकी क्या है, लंबी सी लॉन्ग स्टिकी चिपचिपी जीभ होती है। They shoot out their tongue to catch insect. अब क्या है बच्चों, वो शूट करते हैं, अपनी टंग को बाहर निकालते हैं कैच करने के लिए अपने प्रे को, यानी कि इंसेक्ट को। सो टीथ के बारे में जानते हैं बच्चों। सो मोस्ट ऑफ द एनिमल यूज टीथ टू ग्राइंड एंड ईट देयर फूड, अपने फूड को चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए अपनी टीथ, दांतों का यूज करते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स। अब बच्चों अपनी ईटिंग हैबिट के ऊपर बेस्ड उसकी ईटिंग हैबिट्स पर बेस्ड उनके अलग अलग टाइप के अलग अलग फूड जो है, अलग अलग दांत होते हैं अलग अलग खाने को खाने के लिए। तो देखते हैं बच्चों, टाइप ऑफ टीथ, एनिमल दैट ईट ग्रास च्यू द cud। तो बच्चों प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू देयर फूड। देयर फ्रंट टीथ आर शार्प बट नॉट पॉइंटेड। उनके फ्रंट टीथ क्या होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, लेकिन पॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और वो इस तरीके से ब्रॉड होते हैं ताकि वो अपने चारे को, अपने घास को अच्छे से चबा चबा के खा सके। काउस एंड बफेलोज हैव वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ ईटिंग। दे फर्स्ट swallow their food without chewing it. When they relax, they bring the food back into their mouth and chew it properly. This process is called chewing the cud. तो बच्चों जो गाय है, गाय भैंस, उनके पास एक स्पेशल क्वालिटी है जिसमें क्या होता है बच्चों कि वो गाय और भैंस क्या करती है, सबसे पहले बिना चबाए खाने को निगल लेती है, और जब वो रेस्ट करती है तो वो खाने को निकाल करके वापस मुंह में लाती है और फिर से चबाती है। इसे क्या कहते हैं, च्यूइंग द कट कहते हैं इस प्रोसेस को। तो बच्चों आप देख सकते हैं कौन कौन से च्यूइंग द कट, कौन कौन सी चीजें करती है बच्चों। काऊ करती है च्यूइंग द कट, बफेलो करती है और गोट करती है। ये तीनों क्या करती है बच्चों, च्यूइंग द कट। और ये थे बच्चों, ये क्या थे हमारे ब्रोड यानी कि प्लांट ईटर एनिमल्स है। नाउ नेक्स्ट, एनिमल्स दैट टीयर एंड च्यू फ्लैश। और जो एनिमल के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, जो अपने खाने को, अपने मांस को खाते हैं और उनको टीयर करते हैं। तो सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, फॉक्सेस एंड डॉग्स च्यू फ्लैश एंड बोन्स। मांस खाते हैं और हड्डियां भी चबाते हैं। और बच्चों दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंट टीथ टू टीयर फ्लैश। उनके एक बहुत तेज, शार्प, नुकीले, मुड़े हुए दांत होते हैं जिससे वो अपने मांस को अच्छे से फाड़ सकते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ दैट एट द बैक ऑफ देयर माउथ। उनके मुंह के पिछले हिस्से में क्या होता है बच्चों, बहुत ही बारीक और बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग टीथ जो खाने को पूरे तरीके से चबा जाते हैं, पीस देते हैं। नाउ कैट, लायन, डॉग, ये सब क्या है, इसी के एग्जाम्पल हैं। सो एनिमल्स दैट ग्नॉ। अब कुछ एनिमल्स जो ग्नॉ करते हैं। ग्नॉ मीन्स टू बाइट समथिंग रिपीटेडली और च्यू इट हार्ड। Animals like rabbit, rat, squirrels gnaw their food and have very sharp front teeth. These teeth help them to bite the seed and fruit. तो बच्चों उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बड़े होते हैं और वो ग्नॉ करते रहते हैं, लगातार कुतरते रहते हैं, और यही उनकी क्वालिटी होती है। और बच्चों इसमें क्या होता है, वो सीड्स को, फ्रूट्स को बाइट करने में उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि वो आगे के दांतों से कुतर देते हैं और बागे पीछे के दांतों से जाकर के उनको फिनिश कर लेते हैं और खा लेते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में वी कैन सी रैट, स्क्विरल एंड रैबिट।
ये सब क्या है बच्चों, ये ग्नाव करते हैं, मतलब कुतरते हैं आगे वाले फ्रंट टीथ से अपने खाने को। And next, animal that swallow their food as a whole। अब कुछ ऐसे एनिमल जो अपने खाने को बिना चबाए एज अ होल ही क्या swallow कर लेते हैं। तो कौन कौन से एनिमल है यहाँ पर देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं some animals like lizards, frogs and snakes swallow their food as whole। वो पूरा का पूरा अपना खाना बिना चबाए बिना उनको काटे ऐसे ही जिंदा उनको निगल लेते हैं। तो उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, जैसे कि लिजर्ड हो गए, फ्रॉग हो गए और स्नैक। तो स्नेक वगैरह सब क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। दे डू नॉट च्यू देयर फूड एट ऑल। वो बिल्कुल भी अपना खाना चबाते नहीं है। सो दीज एनिमल्स डू नॉट हैव बाइटिंग और च्यूइंग टीथ। उनके पास बाइटिंग और च्यूइंग टीथ भी इसीलिए नहीं है, इसीलिए अपना खाना पूरा स्वॉलो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी फ्रॉग। फ्रॉग भी अपनी स्टिकी टंग का यूज करके क्या करता है, इंसेक्ट्स को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है और उनको स्वेलो कर लेता है। हेयर लिजर्ड, लिजर्ड भी यही करती है और स्नेक भी यही करता है, स्वेलो कर देता है विदाउट बाइटिंग देम। एनिमल्स दैट सक देयर फूड। एनिमल्स, अब कुछ ऐसे एनिमल जो अपने फूड को सक करते हैं। मॉस्किटो हैज अ लॉन्ग एंड पॉइंटेड ट्यूब इन इट्स माउथ। लंबी सी पॉइंटी ट्यूब होती है मस्किटो के अंदर। इट कैन suck blood of animals with this tube। और इस ट्यूब से वो एनिमल्स का ब्लड जो है वो सक कर लेता है, खींच लेता है। A butterfly too has a long tube which it used to suck nectar from flowers। अब बटरफ्लाई के पास भी ऐसे लंबी सी लॉन्ग ट्यूब होती है जिससे कि वो फ्लावर्स का नेक्टार जो है वो सक करती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों, a butterfly sucking sucking nectar from flowers। और बच्चों ये क्या है, फ्लावर से नेक्टार को सक कर रही है। एन इंसेक्ट सकिंग ब्लड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। जो इंसेक्ट है वो क्या कर रहा है, ह्यूमन बॉडी से ब्लड को सक कर रहा है। ठीक है, सो आफ्टर दैट अदर बॉडी पार्ट्स, दूसरे बॉडी पार्ट्स है वो क्या है, जिराफ एंड कैमल्स हैव लॉन्ग नेक व्हिच enable them to reach the height branches of the ट्री। जो जिराफ है और कैमल्स, उनकी बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची गर्दन है ताकि बच्चे वो ऊंचाई तक पहुंच सके और उनके पेट भर सके, घास को खा सके। सो एन एलिफेंट यूज its long trunk to uproot grass and tear off branches from trees। अब जो उसकी ट्रंक होती है, मजबूत ट्रंक, क्या करता है, उससे टहनियां तोड़ता है और पेड़ों को उखाड़ देता है और उनको खाता है। It also use its trunk to suck up water and then shoot the water like a fountain into its mouth। अब क्या करते हैं, पानी को सक करने के लिए भी वो अपनी क्या है, सूंड को यूज करता है, ट्रंक को, और उसके बाद वो फ्लो एकदम जोर से फेंकता है जैसे कि कोई झरना गिर रहा हो अपने मुंह से। बर्ड्स हैव नो टीथ बट दे हैव बीक्स। बर्ड्स के पास बच्चों बिल्कुल चोंच नहीं है, लेकिन उनके पास बर्ड्स के पास बिल्कुल दांत नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, चोंच है। सो बर्ड्स डू नॉट ग्राइंड और च्यू देयर फूड। बर्ड्स अपना जो खाना है ना ही ग्राइंड करती है ना ही च्यू करती है। ठीक है, दे सिंपली swallow इट। वो ब्रेक करती हैं अपनी बीक से और उनको क्या करती हैं, swallow कर लेती हैं। एंड इन दिस पिक्चर एज वी कैन सी, जो एनिमल यानी कि जो एलिफेंट है वो क्या कर रहा है, ब्रांच को उखाड़ रहा है अपने ट्रंक की हेल्प से। एंड फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल। अब डोमेस्टिक एनिमल्स को खाना कैसे मिलता है, वो क्या क्या खाते हैं। सो एनिमल्स लाइक cow, sheep, horse and chick are useful to us and live with us. They are called domestic animal। और जो एनिमल, ऐसे एनिमल जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, उन्हें बच्चों हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। हैंस गिव्स us hen give us egg। हंस, जो hens होती है वो हमें क्या देती है, हमें अंडे देती है। cows, goats and buffaloes give us milk। cow है, goats है, buffalo हमें दूध देती हैं। so we should feed our domestic animals properly। और इसीलिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए, अपने डोमेस्टिक घरेलू पालतू जानवरों को बहुत अच्छे से खाना खिलाना चाहिए। they should be given एनर्जी रिच फूड उन्हें देना चाहिए। वी शुड ऑल्सो गिव देम प्रॉपर केयर एंड शेल्टर। अब क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर केयर देना चाहिए और शेल्टर देना चाहिए। किसको, ये हमारे जो पालतू डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको। जैसे कि अ hen is given grain।
खाने के लिए ग्रेन दिया और रहने के लिए सुंदर सा पिंजरा. Now a horse is given grass and vegetables to eat and stay healthy. And students, after the chapter, we have some points to know, keywords. Now, herbivores क्या होते हैं? Animals that eat plants. जो plant खाते हैं वो क्या होते हैं? Animal herbivores होते हैं. Fruits and vegetables को भी खाते हैं. Now, carnivores, animal that eat flesh of other animal. Domestic animals, animals that work for us and live with us. Now, to cut, to bite and tear away something bit by bite by bite with teeth. Teeth से bite by bite उसको break करना और swallow करना. Now, lapping, drinking with the help of tongue. लैपिंग क्या होता है बच्चों? लिक करके खाना, लिक करके जो अपनी जीभ से, जीभ की वजह से जो लिक्विड है उसको पीना, कंज्यूम करना. So after the chapter, let's summarize the chapter with these points. Food is the basic need of all living being. Green plants can prepare their own food. Different kind of animal eat different kind of food. Some animals eat plants, some eat flesh, while some eat both. Different animals have different type of teeth according to their food habits. So students, in this class, that's all. I hope you enjoyed and understood each and everything about eating habit of animals. So students, I'll see you in the next class. Till then, study hard. Take care. Bye-bye.